Let's start with the definition of electronics. Electronics is the branch of physics which deals with the study of flow of electrons and the control of the motion of electrons by using semiconductor devices. So mainly इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल और उनका फ्लो जो है वो सीखते हैं इस ब्रांच के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट with the first topic, that is brief review of PN junction. Students, PN junction हमें पता है कि PN junction बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को इस तरह से ग्रो करते हैं कि एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर P रीजन भी आ जाए और N रीजन भी आ जाए. जब वो दोनों रीजन्स जो हैं एक ही क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं तो हमारे पास N टाइप रीजन के अंदर चूँकि मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी हमारे पास होती है होल्स की, और होल्स को हम ट्रीट करते हैं इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के. तो जब पी और एन टाइप जो है वो सेम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं दोनों रीजन्स, तो हमारे पास एन टाइप रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी रैंडम मोशन की वजह से मूव करते करते पी रीजन में आ जाते हैं, और पी रीजन में होल्स की जो डेफिशिएंसी है वो होल्स वाली जगह को फिल करके वहाँ पे क्या है, नेगेटिव आइंस बनाना शुरू कर देते हैं. और उसके अपोजिट अगर एन रीजन में हम देखें, चूँकि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी में चला गया तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, एन रीजन के अंदर जो है वो पॉजिटिव आइंस बनना शुरू हो जाते हैं और पी रीजन के अंदर जो है नेगेटिव आइंस की लेयर बनना शुरू हो जाती है. ये जो आइंस की लेयर दोनों साइड्स पे बनती है, इन आइंस की लेयर्स को नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन, और इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. अब अगर हम पीएन जंक्शन को एज अ होल डिस्कस करें तो याद रखिएगा पीएन जंक्शन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होती है, और अगर पोटेंशियल बैरियर की बात की जाए तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट अगर हम बात करें पी रीजन की, तो जब पीएन जंक्शन को हम एज अ डायोड डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा पी रीजन को एनोड का नाम दिया जाएगा और एन रीजन को हम कैथोड बोलते हैं. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज डिप्लीशन रीजन कंटेन इमोबाइल आइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव आइंस की लेयर होती है, नेगेटिव आइंस की लेयर होती है, और ये आइंस मूव नहीं करते. लेकिन याद रखिएगा बट नो चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन. ये भी याद रखिएगा डिप्लीशन रीजन में सिर्फ आइंस मौजूद होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. सो एमसीक्यू में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन तो आंसर विल बी इमोबाइल आइंस, और अगर कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन तो हमारा आंसर होगा चार्ज कैरियर. अब स्टूडेंट्स, चार्ज कैरियर और आइन में हमारे पास फ़र्क बेसिक यही होता है कि चार्ज कैरियर जो है वो पूरी क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो चार्ज कैरियर जो हैं वो करंट को भी कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन आइंस की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो आइंस प्रेजेंट होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो आइंस मूव नहीं कर सकते और ना ही वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर पीएन जंक्शन को हम एज अ डिवाइस डिस्कस करें तो पीएन जंक्शन को हम एज अ डिवाइस जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं पीएन जंक्शन इज बेसिकली व्हाट इट इज अ डायोड. पीएन जंक्शन या डायोड, इसको यूज करने के मॉड्स होते हैं, उनमें हमारे पास दो मॉड्स हैं हमारी जो है वो टेक्स्ट में जो डिस्कस्ड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन का जो मॉड है दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, एंड सेकेंडली हमारे पास जो मॉड है दैट इज रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन. अब क्विकली देख लेते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है और रिवर्स बाइस्ड में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में हमारे पास जो पी साइड होती है, दिस इज सिंपली पी साइड. पी साइड जो होती है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल, और एन साइड जो होती है दैट इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में मैं देखूं तो मेरे पास जो पी साइड है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ बैटरी,
एन साइड जो है वो क्या हुई, एन साइड इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ या सर्किट में इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि एन टाइप जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, पी टाइप हमारे पास जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तो मॉड जो होगा पीएन जंक्शन का उसको हम नाम देंगे फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस वाले डायोड को देखा जाए, इस वाली पीएन जंक्शन को देखा जाए, तो हमारे पास इस पीएन जंक्शन का चूंकि ये ट्राइंगल वाली साइड पी रीजन होता है और ये बार वाली साइड एन रीजन होता है, तो अगर हम एनालाइज करें इस वाले पहले वाली डायग्राम को, तो इसमें हमारे पास क्या है, P इज कनेक्टेड विद +4 वोल्ट एंड N इज कनेक्टेड विद +3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि N और P दोनों का पोटेंशियल वैल्यू में तो पॉजिटिव हो, लेकिन P वाली साइड का पोटेंशियल हायर हो एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ N साइड, तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस ही होगी। फॉरवर्ड बाइस होने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि एन साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से ही कनेक्टेड हो। अगर दोनों पी और एन साइड्स पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड हों, इस तरह से कनेक्टेड हों कि पी वाली साइड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो एन से ज़्यादा हो, तो तब भी क्या होगा, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगी। और सेकंड वाली डायग्राम में तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, P इज कनेक्टेड विद +5 एंड N इज कनेक्टेड विद -3, ऑटोमेटिकली हाई लो वाली कंडीशन यहाँ पे भी पूरी हो रही है। तो ये भी पीएन जंक्शन हमारे पास, ये वाला डायोड भी हमारे पास किस मोड में है, इट इज़ इन फॉरवर्ड बाइस मोड। अब फॉरवर्ड बाइस के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन टाइप चीज़ें हमारे पास, लाइक अगर मैं फॉरवर्ड बाइस मोड में बात करूं डिप्लीशन रीजन की विड्थ की, तो एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस मोड में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो हमारे पास डिक्रीज करती है। और अगर हम बात करें फॉरवर्ड बाइस में करंट, तो करंट हमारे पास फ्लो करता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, और ये करंट फ्लो करता है तब फ्लो करता है एप्रीशिएबल करंट जब अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर हो। मिसाल के तौर पे अगर सिलिकॉन का डायोड है तो उसका पोटेंशियल बैरियर हमने पढ़ा है जी 0.7 वोल्ट। तो अगर अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट से ग्रेटर होगा, तो तब एप्रीशिएबल करंट जो है फ्लो करना शुरू होता है और उसकी वैल्यू जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या हैं, पी साइड पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पीएन जंक्शन में जब भी हम करंट की बात करेंगे हम बोलेंगे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है, तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एन साइड वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, आई मीन टू से एन साइड वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और अगर होल्स की बात की जाए तो होल्स मूव करते हैं इनसे अपोजिट डायरेक्शन में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ और होल्स मूव करेंगे लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ। तो यूं हमारे पास करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ इस तरह का आता है। इनिशियली जब तक तो पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम है तो वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट, या कह लें ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज। आफ्टर दैट हमारे पास करंट जो है वो राइज कर रहा होता है और करंट का जो ऑर्डर है दैट इज मिली एम्प्स। और अगर हम इस वाले ग्राफ की स्लोप की बात करें तो आईवी ग्राफ की स्लोप जैसे हमारे पास ओहम्स लॉ में था कि स्लोप जो है करंट वोल्टेज ग्राफ की वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती थी। या अगर रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ स्लोप बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। और याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओहम्स होती है। अब स्टूडेंट्स सेकंड मॉड जो है डायोड का या पीएन जंक्शन का दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। इसके अंदर जो है वो कनेक्शन कैसे होते हैं, पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड, ये एन यहाँ पे मौजूद नहीं है, पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल और एन साइड जो है
हाई पोटेंशियल से अगर कनेक्टेड है तो मोड ऑफ ऑपरेशन जो होगा दैट विल बी रिवर्स बाइस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डायोड गिवन है, इसके अंदर जो है P इज कनेक्टेड विद +4 एंड N इज कनेक्टेड विद +8, P is connected with low potential and N is connected with high potential. This will be in reverse bias mode. Similarly, second वाली डायग्राम के अंदर P is connected with +2 volt and N is connected with +3 volt. अगेन जो है हमारे पास सिचुएशन वही वाली मीट हो रही है, सो ये हमारे पास डायोड का जो मॉड होगा दैट विल बी रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डायोड रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है तो उसमें डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो वाइड होती है या इंक्रीज होती है। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो रिवर्स बाइस के अंदर हमारे पास करंट जो है वो जो फ्लो करता है उसको नाम दिया जाता है लीकेज करंट का, और वो लीकेज करंट जो है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो याद रखिएगा एमसीक्यू वाइज, अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। और अगर माइनॉरिटी की बात की जाए एन साइड पे, तो एन साइड पे माइनॉरिटी होती है होल्स की, और पी साइड पे माइनॉरिटी किसकी मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद होती है। प्रीवियसली हमारे पास जो करंट था फॉरवर्ड बाइस में वो करंट था मिली एम्प्स की रेंज में, मिली एम्पेयर्स में फ्लो करता था, और यहाँ पे जो हमारे पास रिवर्स बाइस में लीकेज करंट फ्लो करता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स, मतलब मिली एम्पेयर से 1000 टाइम्स स्मॉलर करंट। यहाँ पे करंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएगा दैट इज माइक्रो एम्पेयर्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हमारे पास ये हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमारे पास करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर है। इनिशियली हमारे पास जो है ग्राफ एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाई जो है वो कर लीजिएगा। ग्राफ हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है कि स्टार्ट पे ही करंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, और जितनी उसकी वैल्यू, लेट से यहाँ पे वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पेयर, तो ये 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करता रहेगा। वोल्टेज की वैल्यू आप जैसे मर्जी इंक्रीज करें। एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके करंट जो है वो रैपिडली मूव करता है इन्फिनिटी की तरफ। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को नाम दिया जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड का नाम दिया जाता है, या उसको कट ऑफ वोल्टेज का नाम दिया जाता है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद हमारे पास क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है। उससे पहले पहले जो है हमारे पास करंट नेग्लिजिबल अमाउंट या माइक्रो एम्पेयर्स वाला फ्लो कर रहा होता है। आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से पीएन जंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाती है। अब अगर रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रिलेशन भी मैथमेटिकली वी विल से इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। और अगर हम रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस के ऑर्डर की बात करें तो याद रखिएगा रिवर्स बाइस में जो पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स होती है।